हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का पंचायत। तो पंचायत आप लोगों ने देखा होगा जिसमें एक डायलॉग है कि समय से पहले कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं जाएगा। तो इस क्लास के एंड होने तक जो है इस क्लास से कोई नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहले देखते हैं कि हमारा जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो आपका टॉपिक है कौन सा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये आप लोगों के लिए क्या है, तो ये जो है आप लोगों के लिए क्या हो गया, अल्ट्रा मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपका सेक्शन हो गया एग्जाम के लिए। क्योंकि इस सेक्शन में जो होता है, दिस इज ऑन सेक्शन जो है आपका, इस सेक्शन से एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें जो आपका आता है, तो पहले हम क्या देखेंगे, इसका थीम देखेंगे। जो इसमें जो है आपका क्या आता है, पहले आता है क्या, प्लेयर। मतलब कि तो ये जो है आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो है आपके मतलब कौन से जो है कौन सा मतलब बजाते हैं, कहाँ के बजाते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे। तो उसके बाद आपका क्या आ जाता है, प्लेयर के बाद आ जाता है आपका क्या, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसको अगर हम पर्टिकुलर देखें तो इसमें आपका किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन। उस्ताद जो कौन, उस्ताद आपके कौन थे, जाकिर हुसैन। कौन थे, उस्ताद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो थे आपके, वह जो है आपके कौन सा चीज बजाते थे। आपसे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस्ताद जाकिर हुसैन जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। तो कौन सा बजाते थे ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को इंद तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये है आपका क्या है, शहनाई। ये शहनाई जो है यह कौन बजाते हैं आपके, तो शहनाई का जो है वह आपके जाकिर हुसैन बजाते हैं। तो ये शहनाई उत्तर भारत की डबल रीड, क्या हो गई, डबल रीड। अब आप आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये रीड क्या है। अगर हम रीड की बात करें तो ये एक पतली सी जो है एक लाइन गई। ठीक है, स्टार्ट आपका पतला से हुआ और नीचे जाते जाते आपका क्या हो गया, ये चौड़ा हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रीड कहते हैं। क्या कहते हैं, रीड कहते हैं। शहनाई लकड़ी से बनी होती है। किससे बनी होती है, शहनाई जो है वह लकड़ी से बनी होती है। और ये शहनाई आपको कहाँ बजती है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी की शादी होती है तो उसमें जो है यह शहनाई बजाई जाती है। तो आप इनका नाम क्या हो गया आपका, बिस्मिल्लाह खान। क्या हो गया, बिस्मिल्लाह खान। अब देख रहे होंगे जब शहनाई बज रही होती है शादी में तो वहां पे लोग जाते हैं, कोई 50 रुपए, 20 रुपए, 500 रुपए, 1000, जिसकी जितनी क्षमता होती है उतनी से क्या करते हैं, जो शहनाई बजाते रहते हैं उनकी जो होती है नजर उतार के किसी ऐसे को दे दिया जाता है। तो अब देखिए अगर हम इसको लेते हैं किस चीज से, बिस्मिल्लाह, मतलब कोई आदमी जो है वह 20 रुपए से क्या किया, 20 रुपए से उसका जो है चारों बगल से घुमा के उतारा। तो हम याद रख सकते हैं बिस्मिल्लाह खान जो है कहाँ बजती है शहनाई, आपकी शादी में। तो बिस्मिल्लाह खान जो है वह क्या है, तो शहनाई वादक के सबसे बड़े संगीतकार हैं। ठीक है, तो वाद्य यंत्र के निचले हिस्से से जुड़ी एक चमकीली धातु होती है। आप ये देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे अगर मेले में देखें तो भोपू टाइप में आता है। जब आप इसे बजाते हैं तो वो भी एक शहनाई वाद्य की तरह होती है। नीचे से ऊपर से पतली आती है और नीचे जाके क्या हो जाता है आपका, ये एक भोपू टाइप में लग जाता है। ठीक है, धातु जो घंटी को छोड़कर, और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 12 से 20 इंच, यानी कि 30 से 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 30 से 50 सेंटीमीटर होती है। इसके शरीर के साथ 6 से 8 बिना चाबी वाली उंगलियों के छेद होते हैं। मतलब कि इसमें जो है आपका क्या होते हैं, जैसे बांसुरी में आप देख रहे होते हैं कि अगर ये एक बांसुरी है तो इसमें क्या होते हैं, बांसुरी बजाने के लिए छोटे छोटे से होल होते हैं। तो शहनाई में भी आपका वही होल होता है। जब उसको बजाते हैं तो एक फिंगर उठता है तो एक डाउन होता है, एक अप एंड एक डाउन होते रहता है। अब हम देखेंगे अगला। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा हो गया शरोद। क्या हो गया आपका, शरोद हो गया हमारा अगला, जो कि आपका
इससे पहले हम देख लेंगे कि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जो थे आपके, इनको भारत रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 2001 में। कब दिया गया था? 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। और बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म है वह कब हुआ था? इनका जन्म 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है वह 2006 में हुई थी। तो अगर आपसे डेट पूछ दे तो 21 मार्च को इनका जन्म हुआ था और 21 अगस्त को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ था और 21 अगस्त 2006 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम देखेंगे कि ये जो है ये एक ऐसे शहनाई वादक थे जिन्होंने क्या किया था? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी इन्होंने क्या बजाया था? तो अपनी शहनाई बजाई थी। दूसरी तरफ जब आजाद देश हुआ था, हमारा देश जब आजाद हुआ था, तब लाल किले पे भी बैठ के इन्होंने क्या किया था? तो शहनाई को बजाया था। किसने? तो बिस्मिल्लाह खान ने। अब हम अगला देखेंगे, आपका क्या था अगला? सरोद। क्या था? सरोद। ये जो सरोद है आपका, ये नारियल के खोले, तनों की लकड़ी, ड्रोन, सिकड़ी और हाथी दांत से निर्मित एक तार वाद्य यंत्र है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सरोद कैसा दिखता है। इसमें जो है आपका क्या क्या होता है? तो तनु की लकड़ी, ड्रोन, सिकड़ी और हाथी दांत से निर्मित यह एक क्या है? यह एक वाद्य यंत्र है। अब हम देखेंगे सरोद सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन? तो आपके जो ये है उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है वह आपके क्या जाने जाते हैं? तो वह आपके सरोद सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें अगर हम देखेंगे तो इन्हें जो है आपका 2001 में, कब? 2001 में जो है इन्हें पद्म विभूषण मिला था। क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। और अगर हम पद्म भूषण की बात कर ले, पद्म भूषण की बात कर ले तो इन्हें पद्म भूषण 1991 में मिला था। और अगर हम पद्मश्री की बात कर ले, किसकी? पद्मश्री की बात कर ले तो पद्मश्री जो है इन्हें 1975 में मिला था। कब मिला था? 1975 में मिला था। ये जो है आपका सरोद जो है आपका, यह किन चीजों को मिलाकर बनता है? तो गिटार और सितार को अगर आप मिला दो तो सरोद बन जाता है। क्या बन जाता है? सरोद बन जाता है। अगर आप किसे? गिटार और सितार को मिला दो, मतलब गिटार प्लस सितार इक्वल टू आपका क्या हो गया? सरोद। नेक्स्ट हम देखेंगे तबला। क्या देखेंगे? तबला। तबला क्या है आपका? तो तबला जो है आपका एक लयबद्ध वाद्य है। तबला नाम संभवतः तबल से आया है जो ड्रम के लिए अरबी शब्द है। संगीत वाद्य यंत्र की अंतिम उत्पत्ति पर विद्वानों द्वारा विवाद किया गया था। मतलब कि तबला जो होता है आपके, मतलब क्या होता है? जब आप बैठ के उसे बजाते हैं तो आपके मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, मतलब लेफ्ट बायां और दाहिना दोनों हाथ के पास जो होता है तबला का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपके रखा होता है। अगर हम इसकी बात करें तो जो लेफ्ट हैंड यानी जो ढोल लेफ्ट में रखा रहता है बायां में, उसे बायान कहते हैं। और जो राइट में रखा होता है मतलब दाहिना में, उसे दायान कहते हैं। क्या कहते हैं? बायन और दायन कहते हैं। अगर हम इन पिक्चर की बात कर ले तो इनका राइट देखिए, इनका राइट ये हो गया तो इसे हम दायन कहेंगे। और इनका लेफ्ट ये हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे? बायन कहेंगे। और ये जब बजता है तो एक अलग सा ही सुकून देता है और उसमें पता ही नहीं चलता क्या बज रहा है, नहीं बज रहा और किन चीजों से बजता है। तो फिंगर और आपका जो ये हथेली का ये होता है, इससे आपका तबला बजता है। जिसमें आपके कौन से आते हैं प्रमुख? अगर हम गायक की बात कर ले तो शिव नारायण जोशी, परमानंद जोशी, चंद्रनाथ शास्त्री, अल्लाह रखा खां, शौकत हुसैन खां, जाकिर हुसैन और विजय घटे। ये आपके क्या आ गए? तो प्रमुख गायक आ गए, प्रमुख वादक आ गए
जो किस चीज के हो गए, तो तबला के हो गए। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है, आप लोग ये जो है आपके क्या है, उस्ताद जाकिर हुसैन का ये पिक्चर है, जाकिर हुसैन, ठीक है। अगर आप लोगों को इनका नाम याद नहीं होता होगा तो आप लोग चाय जरूर पीते होंगे, सब लोग चाय पीते हैं, तो चाय में आपके टीवी में एक ऐड आता है, वाह ताज, क्या आता है, वाह ताज। तो वाह ताज में जो ऐड हो रहा है वह कि कौन कर रहे हैं आपके, तो उनमें आपको जाकिर हुसैन को ही ऐसे ही दिखाया गया है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, आपका आगे आपका है संतूर, क्या है, संतूर। तो संतूर जो है आपका यह लकड़ी का एक चतुर्भुजाकार, मतलब कि रेक्टेंगल बॉक्स है, क्या है, यह एक रेक्टेंगल बॉक्स है जो कि क्या है आपका चतुर्भुजाकार है। आप देख सकते हैं ये क्या है, चतुर्भुजाकार जो है यह यंत्र है जिसके ऊपर दो दो मेरू की 15 पंक्तियां होती हैं। कितनी पंक्तियां होती हैं, दो दो मेरू की, मतलब कि रेक्टेंगल जो है इसको, चतुर्भुजाकार जो है इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है और दोनों पे क्या है, तो दोनों पे 15 पंक्तियां होती हैं। एक सुर से मिलाए गए धातु के 4 तार एक जोड़ी मेरू के ऊपर लगे होते हैं। इस प्रकार तारों की कुल संख्या कितनी हो गई आपकी, टोटल 60 हो गई। आगे से मुड़ी हुई डंडियों से इसे बजाया जाता है, आगे से जो इसका मुड़ा हुआ है भाग उससे इसे बजाया जाता है। प्रमुख गायक कौन कौन है अब इसके देख सकते हैं, तो पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी और राहुल शर्मा, ये आपके हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा। अब ये जो आपका संतूर है ना, ये आपका कश्मीर का था, और कश्मीर में भी आपका लेके कौन आए थे, तो लेके आपके आए थे सूफी संत ईरान और इराक से। कहां से, ईरान और इराक से जो है आपका सूफी संत लेके जो है इसे कहाँ आए थे, तो कश्मीर आए थे। तो कश्मीर आने के बाद ये कहाँ का हो गया, कश्मीर का हो गया। फिर इसे भारत का बनाने के लिए ये जो आपके थे पंडित शिव कुमार शर्मा, कौन है ये, पंडित शिव कुमार शर्मा, इन्होंने क्या किया था, काफी सारे तार को क्या किए थे, इन्होंने मिला के जुला के उनको क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किए जिसमें आपका क्या हुआ, सरगम, मतलब सारे गामा पदा निशा जो है ये 7 वर्ड, ये इन्होंने इसमें ये सारे के सारे जो है आपका इसमें से आवाजें जो है आने लगी, इसीलिए इसे हिंदुस्तान क्लासिकल, क्या कहा गया, हिंदुस्तान क्लासिकल में जो है इसे शामिल कर दिया गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा का बेटा कौन है, राहुल शर्मा है, जो कि अभी आपके क्या है वह, तो वह अभी संतूर बजाते हैं, राहुल शर्मा। और अगर हम भजन सोपारी की बात करें तो भजन सोपारी की जो है ये आपके चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनकी डेथ जो है आपकी 2 साल पहले हो गई थी, इन्हें पेट का कैंसर हो गया था, इसलिए ये जो है अभी चर्चा में है। अब हम आगे देखेंगे तो हमारा अगला है आपका क्या, सितार, क्या है आपका, सितार, ठीक है। सितार को हम देखेंगे तो सितार जो है ल्यूट परिवार का तार वाला वाद्य यंत्र है जो उत्तरी भारत यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकप्रिय है। आमतौर पर लगभग 1.2 मीटर 4 फीट लंबाई वाले सितार से नाशपाती के आकार का गहरा शरीर होता है, एक लंबा चौड़ी खोखली लकड़ी की गर्दन, दोनों सामने और साइड ट्यूनिंग खूंटे और 20 धनुषकार चल झड़ियां। आप देख सकते हैं ये जो सितार होता है वह कैसे होता है, देखिए इसमें जो है यह आपका ये क्या है आपका ये सितार है और ये आपके कौन है, तो पंडित रविशंकर हैं। ये कौन है, पंडित रविशंकर हैं जो कि सितार बजाने के लिए जाने जाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सितार बजाने के लिए जो है कौन जाने जाते हैं, तो पंडित रविशंकर जो है वह प्रमुख है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट आपका क्या आ गया, नेक्स्ट आपका आ गया
जो बांसुरी काष्ठवाद परिवार का एक संगीत उपकरण है। क्या है? बांसुरी काष्ठ जो है वह आपका परिवारवाद का क्या है? तो एक उपकरण है। नरकट वालों काष्ठवाद यंत्रों वाद उपकरणों के विपरीत बांसुरी एक क्या है? एरोफोन है। ठीक है, देखिए इसके प्रमुख गायक जो हैं, जो ये बजाते हैं सबसे अच्छा बांसुरी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। कौन बजाते हैं? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बजाते हैं। बांसुरी से आप लोगों को याद आ रहा होगा राधा कृष्ण। कृष्ण भी जो है क्या करते थे? तो बांसुरी बजाते थे, और उनकी बांसुरी पे जो है क्या होता था? तो जितनी सारी जो गोकुल की क्या थी लड़कियां थी, उनकी बांसुरी बजाने पे वो इतना मीठा बांसुरी बजाते थे, जो वो क्या करती थी? वो उनके पास आ जाती थी। तो बांसुरी से आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखिए क्या है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। अब हरिप्रसाद आपको याद नहीं होगा तो कैसे याद रखिएगा? देखिए भगवान विष्णु, कृष्ण को क्या माना गया है? भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। तो अगर हम देखें तो भगवान विष्णु को हम लोग हरि के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ही आपसे एग्जाम में बांसुरी बोले, बांसुरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो आपको उसमें तुरंत याद का हो जाएगा कि बांसुरी यानी कि कौन? तो आपके विष्णु, विष्णु के अवतार को कृष्ण, कृष्ण विष्णु के अवतार को क्या कहा जाता है? हरि। तो कौन सा नाम आ गया आपको? हरि प्रसाद चौरसिया, जो कि आपके क्या हो गए? तो बांसुरी से रिलेटेड है। अगर हम सारंगी की बात करें तो सारंगी एक क्या है? गायकी प्रधान भारतीय शास्त्रीय संगीत का क्या है? वाद्य यंत्र है। सारंगी जो है आपका प्राचीन काल में सारंगी घुमक्कर जातियों का वाद्य था। अब जैसे आप देखिए ये सारंगी जो है एक बहुत ही छोटा सा आपका एक वाद्य यंत्र आता है। ठीक है, ऐसे बना होता है, इसमें आपका क्या होता है? ये लगा होता है। और ये जो है ना आपके ज्यादातर पहले आप देख रहे होंगे इस गर्मी छुट्टी में देखे होंगे, जब बच्चों का गर्मी छुट्टी हो जाया करता था, तब आप देखते होंगे कि जो लोग घूमने आते थे, जिसे घुमंतु भोटिया कहते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे या फिर कुछ बड़े भी जो इस सारंगी को बजाते हैं। और खास करके उन्हें भी आप देख सकते हैं, जो कोई बाबा होते थे जो आते थे, जिसे अघोरी भी कहते हैं, वो आपके आते थे, उनके साथ भी ये क्या होता था? आपका सारंगी होता था, और वो बजाते थे, बहुत ही मधुर बजाते थे। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया? घुमक्कर जातियों का वाद कहा गया था। मतलब कि जो लोग घूम के बजाते थे सारंगी, इसीलिए इसे क्या कहा गया? घुमक्कर जातियों का वाद कहा गया। इसका प्राचीन नाम शारदा था। अगर आपसे पूछ दे कि सारंगी का प्राचीन नाम क्या था, तो सारंगी का प्राचीन नाम क्या था आपका? शारदा था, जो कालांतर में जो क्या था? कालांतर में सारंगी हुआ। एक मत यह भी है कि यह नाम हिंदी के 100 और रंग शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम सारंगी को डिफाइन करें तो 100 और रंग, 100 प्लस रंग। ठीक है, मतलब 100 रंगों का जो है ये 100 रंगों को मिलाकर क्या बना है आपका? तो सारंगी बना है, जिसका अर्थ 100 रंगों वाला होता है। क्या होता है? 100 रंगों वाला होता है। इसे इस प्रकार देख सकते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्रों में 100 प्रकार की धुनों को निकालने वाला यह एक वाद्य यंत्र है। यह एक ऐसा वाद्य यंत्र है, कौन? सारंगी, जिसे प्राचीन में क्या नाम दिया गया था आपका? तो शारदा। तो ये एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि आपके 100 धुन निकालते हैं। कितने धुन? 100 धुन निकालने वाला यह एक वाद्य यंत्र है। 100 प्रकार के धुन इससे निकाले जाते हैं। सारंगी 2 प्रकार की प्रयोगों में लाई जाती है, एक सिंधी सारंगी व दूसरी गुजरातन सारंगी। सिंधी सारंगी थोड़ी बड़ी होती है, वहीं गुजरातन सारंगी थोड़ी सी क्या होती है? छोटी होती है। गुजरात में बनाया जाता है। इसे कहाँ बनाया जाता है? गुजरात में बनाया जाता है। तो जो हमारे यहाँ आप लोगों ने देखा होगा, जो घूमने आते हैं वो क्या लेके आते हैं? छोटी सारंगी लेके आते हैं। और जैसा कि हम लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, यह क्या है? आपकी एक बड़ी सी सारंगी है। क्या है? बड़ी सी सारंगी है। अब हम देखेंगे प्रमुख गायक। ठीक है, ये जो हैं आपके राम नारायण, सुल्तान खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ खान, अहमद खान, गुलाम सबीर खान, शकूर खान, ये सब क्या है आपके? तो इस प्रमुख वाद्य यंत्र को बजाने वाले
हैं। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है आपका मृदंगम। क्या आता है? मृदंगम। ठीक है, तो ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न एक तालवाद्य यंत्र है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कैसा दिखता है। तो ये आपका ढोल की तरह दिखता है, लेकिन इसमें जो है आपका क्या होता है, कुछ चेंजेस होता है। यह कर्नाटक संगीत समूह में प्राथमिक लयबद्ध संगत है। ध्रुपद में एक संशोधित संस्करण पखावज प्राथमिक वाला वाद्य है। ठीक है, इसके जो प्रमुख गायक हैं वह हैं आपके कौन? रंगनाथन, मवलिकेश्वर कृष्णन कुट्टी नायर, के.एस. मंजुनाथ, एम.एल.ए. वीरभद्राय, तंजौर उपेंद्रन, पालघाट सुंदरम और के.एम. वैद्यनाथ। ये आपके कौन है? ये हैं आपके पालघाट सुंदरम। कौन है? पालघाट सुंदरम। नेक्स्ट हम देखेंगे तो नेक्स्ट है आपका रुद्र बीना। क्या है? रुद्र बीना। बीना, ठीक है, बीना से आप लोगों को याद आता होगा कि हमारे कल्चर में आता है सरस्वती पूजा में, जब सरस्वती माँ की पिक्चर, सरस्वती माँ को जब हम लोग देखते हैं तो सरस्वती माँ क्या बजा रही होती हैं? बीना बजा रही होती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? रुद्र वीणा। संस्कृत रुद्र वीणा है इसका, को उत्तर भारत में बीना भी कहा जाता है। यह हिंदुस्तानी संगीत विशेष रूप से ध्रुपद में उपयोग किया जाने वाला एक बड़ा तार वाला वाद्य यंत्र। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वीणा, और वीणा तो आप सब लोगों ने देखा होगा घर में, क्योंकि हर एक के घर में सरस्वती माता की फोटो होंगी, और सरस्वती माता जो बिना बीना का, उनका तो कहीं कोई भी पिक्चर या फोटो कुछ भी बोल सकते हैं, या मूर्ति भी आपने देखा होगा, तो बिना बीना का कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, और इनके एकमात्र प्रमुख गायक है कौन? तो अरशद अली खान। कौन है? अरशद अली खान है, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े कुछ एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में जो है क्या है, पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम पहला देखेंगे कि आपका जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नाम जो है किससे जुड़ा है। अभी हम लोगों ने देखा था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वह किस चीज से जुड़े हैं, किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? सितार से, सरोद से, शहनाई से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किससे जुड़े हुए हैं या बच्चों? ये आपके शहनाई से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगर हम बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के मूल नाम का, तो इनका मूल नाम था कमरुद्दीन खान। क्या था? कमरुद्दीन खान जो है इनका नाम था। और इन्हें जो है आपका 2001 में जो है आपको क्या मिला था? तो भारत रत्न मिला था। भारत रत्न मिला था। और इन्हें उससे पहले 1956 में क्या मिला था? तो इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है इन्हें मिला था। कब? तो आपका 1956 में। और फिर बात करें तो इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, बहुत सारे जो है आपको पद्म भूषण भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है। तो वो किस किस ईयर मिला है वो भी हम देखेंगे। इन्हें आपको 1961 में, कब? 1961 में है पद्मश्री मिला है। क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। 1968 में आपको इनको पद्म विभूषण मिला है। क्या मिला है? सॉरी, पद्म भूषण मिला है। और अगर हम बात करें 1980 की, तो 1980 में इन्हें जो है इन्हें क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। उसके बाद इन्हें जो है 2001 में क्या मिला है? तो आपका भारत रत्न मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न जो है इन्हें मिला है। किन्हें? तो उसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। और इन्हें याद कैसे रखना है? तो शादी में जब ये शहनाई बजाते हैं तो इन्हें क्या किया जाता है? कोई लोग भी जो शहनाई बजाते हैं तो उन्हें क्या करते हैं लोग? ऐसे करके उनके चारों बगल जो भी उनकी क्षमता होती है, वो जितने में सक्षम होते हैं, वो पैसे को घुमा के किसी को दे देते हैं। ये क्यों किया जाता है? आप देखते होंगे किसी के घर में किसी का नया नया शादी हुआ हो, या फिर किसी के घर में कोई छोटा बच्चा आया हो, तो इसे नजर उतारना बोलते हैं। नजर उतार के किसी और को दे दिया जाता है। तो अगर हम 20 रुपये से लेते हैं तो 20 रुपया अगर दे दिया गया तो क्या हो गया? बिस्मिल्लाह
खान। और ये एक ऐसे थे, बिस्मिल्लाह खान जो थे, शहनाई बजाते थे। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों में बजाते थे, दोनों की शादियों में जाके बजाते थे, या फिर दोनों के कोई भी फंक्शन हो उसमें ये जाके बजाते थे। इसका आपका क्या एग्जाम्पल? तो इसका एग्जाम्पल है जब हमारा देश आजाद हुआ था, कब? तो 15 अगस्त 1947 को। तब जो है यह लाल किला पे जाके अपनी शहनाई को बजाए थे, शहनाई वादक वहां पे बैठ के ये बजाए थे। आप एक और बात याद रख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पहले टीवी बहुत कम हुआ होता था, ना के बराबर होता था। तो क्या होता था? रेडियो। तो रेडियो में एक आपकी आता था, क्या आता था? आकाशवाणी। तो ये जो है आपका आकाशवाणी पे भी जो है शहनाई को बजाए हैं कौन? तो बिस्मिल्लाह खान। तो आप लोगों को इससे जो है आपका शहनाई से और बिस्मिल्लाह खान से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो एग्जाम में आपका जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले देखेंगे महत्वपूर्ण भारतीय वाद वादक। ठीक है, कलाकार देखेंगे और यंत्र देखेंगे। तो हम पहला क्या देखेंगे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, पंडित रविशंकर सितार वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, पंडित शिव कुमार वर्मा संतूर, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला, अजमत अली खान सरोद, पंडित राम नारायण सारंगी, उस्ताद असद अली खान रुद्र वीणा, टी.एच. विनायकरम। क्या है? टी.एच. विनायकरम। ये कौन है आपके? तो ये हैं आपके घातम। और रामनाथ वी राघवन, ये आपके कौन है? तो मृदंगम। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? तो महत्वपूर्ण भारतीय वादक हो गए। कौन से? ये सारे जो लोग हैं। अब हम देखेंगे अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल है हमारा कि सितार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है? तो सितार एक तार वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग मुख्य हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। बिल्कुल सही है। इसमें जो है आमतौर पर 18 से 20 तार होते हैं। ये भी आपका सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट है आपका कि पारंपरिक लोक संगीतकार मगनियार और लंगा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से, ओडिशा से, राजस्थान से, या फिर आपके किस चीज से? तो असम से। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो हम क्लासिकल डांस में जाते हैं। तमिलनाडु से क्या है आपका? भरतनाट्यम। क्या है आपका? भरतनाट्यम। ओडिशा से आपका क्या हो गया? ओडिसी। और अगर असम की बात करें तो असम से आपका क्या हो गया? बिहू। ठीक है, और राजस्थान में आपके ये क्या हो गए? लंगा और मगनियार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में लोक संगीत की एक समृद्ध परंपरा है। इस जीवंत संग्रह में से वह गीत कौन सा है जिसे राज्य का मुख्य लोक गीत माना जाने वाला गौरव प्राप्त है? ठीक है, ऑप्शन है आपका धमार, बिरहा, टप्पा या फिर कव्वाली। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? बिरहा। अगर हम कव्वाली की बात करें तो कव्वाली आपका जो है एक समूह में गाया जाता है। क्या गाया जाता है? एक समूह में गाया जाता है जिसमें बीच में एक लोग जो बैठे होते हैं वो आपके गा रहे होते हैं, और अगल बगल जो होता है क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है जो लोग बजा रहे होते हैं, जिसे कव्वाली कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि खुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? आप देख सकते हैं कि ये खुआंग जो है एक वाद्य यंत्र है, और ये दिखता कैसा है? तो ये बिल्कुल ऐसा दिखता है। ठीक है, असम, मिजोरम, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो ये जो वाद्य यंत्र है, पारंपरिक वाद्य यंत्र खुआंग, कहाँ का है? मिजोरम का है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका? इसका राइट आंसर हो गया। इसे जो है मिजो देसी वाद्य यंत्र है। यह क्या है आपका? मिजोरम, यानी मिजोरम का मिजो हटा लें तो मिजोरम का क्या हो गया? ये खुआंग देसी वाद्य यंत्र हो गया।
अगर हम बात करें किसकी, तो ये जो आपका ये दिखता है दोनों तरफ जानवर की खाल से लिपटा हुआ है, देख सकते हैं ये दोनों तरफ आपका क्या है, तो ये जो है आपका क्या हो गया, जानवर की खाल से लिपटा हो गया, ऊपर का पोर्शन भी और नीचे का पोर्शन भी। और क्या हो गया, यह एक खोखले पेड़ से बना होता है। ये क्या हो गया आपका, खोखला पेड़। ठीक है, तो ये कैसे बना होता है, दोनों तरफ जो होता है जानवर की खाल से लिपटा हुआ होता है और बीच में जो होता है वो आपका क्या होता है, वो खोखला पेड़ जो होता है वो होता है। तो ये कैसे बनाया जाता है, तो दोनों तरफ जानवर के खाल और खोखले पेड़ से जो है आपका खुआंग बनाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है, बिरहा, रसिया, चैती या फिर कजरी। तो कौन सा गीत गाया जाता है आपका, कजरी। तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका इसका राइट आंसर हो गया। ये कजरी जो होता है आपका क्या होता है, आमतौर पे जो है यूपी की महिलाएं द्वारा क्या किया जाता है, तो भोजपुरी में जो है इस कजरी गीत को गाया जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में जो वर्षा ऋतु में जो गीत गाया जाता है तो वो कौन सा गीत हुआ आपका, कजरी। अब आपसे एग्जाम में पूछ दे कि ये जो कजरी गीत है गाते कौन है, ये गीत होता कैसे है, तो उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, भोजपुरी में जो गीत गाती हैं वर्षा ऋतु में उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम कजरी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हमारा, नेक्स्ट है कि लोटिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है। लोटिया जो है आपका वह कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है, राजस्थान का, तमिलनाडु का, पंजाब का या फिर असम का। तो कहाँ का हो गया यह आपका हो गया राजस्थान का। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। ये हम देखेंगे, ये जो है आपका वहां किसानों द्वारा खेत में काम करते समय गाया जाता है। अब आप देख सकते हैं, आपको याद होगा जहां धान की खेती होती है, या तो आपको वो याद होगा या फिर अगर आपने कोई मूवी देखा होगा तो उसमें जो है आपने जरूर देखा होगा ये सीन, जो अगर धान की खेती, धान कैसे बोया जाता है, जब आपके जिस खेत में धान लगाने वाले उसमें पहले क्या किया जाता है, पहले उसमें बहुत सारा पानी दिया जाता है, उस पानी में जो है आपको उस धान को बोया जाता है, धान का जो पेड़ होता है उसको बोया जाता है। तो अब उसमें क्या करते हैं लोग, वहां पे लोग गीत गाने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका यही हुआ कि लोटिया जो है आपका क्या हो गया, तो किसानों द्वारा क्या हो गया, किसानों द्वारा जो है खेत में काम करते समय क्या किया जाता है, तो गाया जाता है। आपसे ये भी, आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, खेतों में काम करते समय जो गीत गाया जाता है, या फिर खेतों में काम करते समय जो किसान गाते हैं उसे लोटिया कहते हैं। लोटिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है आपका बच्चों, तो वो आपका है राजस्थान का। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है आपका कि इलियास खान का जन्म लखनऊ में संगीतकारों के एक परिवार में हुआ था। वह डैश बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, तबला, सितार, वीणा या फिर मृदंगम। ठीक है, तो वह क्या बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, तो वह जो है आपके सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। क्या बजाने के लिए, सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। और अगर हम बात करें इलियास खान की, तो इलियास खान का जो जन्म है 1924 में हुआ था और इनके मृत्यु जो है 1989 में हुआ था। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना जरूर करें, कमेंट करना नहीं भूलें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।